एक ऐसा सफ़ूफ आपको बताने वाला हूँ जिसे आप घर पर तैयार करते हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट्स कमाल के हैं भाई। बहुत ज़बरदस्त फ़वाइद का हामिल है और अपना सानी नहीं रखता। दिमाग के जो अमराज होते हैं, जिनको बातें भूल जाती हैं, उनके लिए बहुत लाजवाब है। तो दिमाग कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, सर चकराना शुरू हो जाता है, चेहरा जो है वो हशाश बशाश नहीं होता, पसमुर्दगी होती है, थकावट होती है, सोचने समझने की जो ताकत होती है वो भी कम हो जाती है। तो इन मसाइल को हल करने के लिए आपको एक लाजवाब होम रेमेडी बताने वाला हूँ, इसको आपने नोट कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ नहीं भूलना। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। तुख्म खिशकाश, मगज तरबूज, तुख्म खयार या मगज खयार, मगज कद्दू, मगज बादाम, ये सारी चीज़ें आपने लेनी है 20-20 ग्राम। गोंद कतीरा आपने 10 ग्राम लेना है। गौजबान, गुल सुर्ख, उस्तखदूस, तबाशीर, इलायची खुर्द, इलायची कलां, ये भी आपने 10-10 ग्राम लेनी है। इसमें आपने सौंफ 15 ग्राम, कशनीज का तुख्म जो है वो भी आपने 15 ग्राम शामिल करना है। ये सारी चीज़ें आपने मिलाकर इनका सहूफ बना लेना है। याद रखें, इसमें मगजियात है, इस सफ़ूफ को आपने बंद जार में रखना है, वरना इसमें छोटे छोटे कीड़े भी पैदा हो जाया करते हैं। इसकी जो मुद्दत होती है स्टोर करने की, वो 1 माह तक के लिए होती है, इसलिए आपने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा सफ़ूफ है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, आपने एक टाइम पानी के साथ, एक टाइम दूध के साथ देना है। याददाश्त को तेज करता है, जो बातें भूल जाती हैं उनको बहुत, यानी उनकी जो मेमोरी लॉस हो रही होती है उसको बढ़ा देता है, उसको ठीक करता है, दिमाग को तेज कर देता है, बातें नहीं भूलती, जिनको नींद नहीं आती, बुजुर्गों में खास तौर पर नींद की कमी हो जाती है। कुछ बुजुर्ग सारा सारा दिन सोते रहते हैं, इसके मुख्तलिफ जो है वो फिर और चीज़ें हो जाती हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इस नुस्खे को आप घर पर तैयार कर सकते हैं, तैयार करके इस्तेमाल करें, लेकिन याद रहे कि इसको ज़्यादा मिकदार में आपने नहीं बनाना, बस उतनी मिकदार में बनाना है जो 1 महीने में ख़त्म हो जाए। इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, इसको आप घर पर बनाएं, इस्तेमाल करें। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।